जय श्री राम प्यारे बच्चों, अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 8, राइट। तो चैप्टर 2 का नाम हमारा क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। देखिए जैसा आपको नाम दिख रहा है उसका हर एक बात हम बताएंगे, सिंपल सी बात है। जैसे अगर हम इंग्लिश में बात करें, इंग्लिश में हमारा क्या है? लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले बात, लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है, वन वेरिएबल क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं चर की। किसकी बात करते हैं? चर, ठीक है ना। चर हमारे पास में वेरिएबल, राइट। वेरिएबल है क्या? देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका डिस्क्राइब करता हूं। वेरिएबल, चर हम कहते किसे हैं? सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा कि भाई आप गए, मॉल गए, ठीक है ना, मॉल गए आप, और मॉल में जाके आपने क्या करा? अपने लिए आपने जींस खरीदी, राइट। क्या खरीदी आपने? जींस खरीदी, ठीक है। पिक्चराइजेशन मेरी थोड़ी सी ऐसी है। तो आपने जींस खरीदी अपने लिए। तो उस मॉल में जब आप गए तो मॉल में वहां पे फिक्स प्राइस था। क्या था फिक्स प्राइस? 1000, ओनली 1000। अब आप बगल वाली मार्केट में चले गए, पास वाली मार्केट में। तो जब पास वाली मार्केट में गए आप, तो पास वाली मार्केट में जाके आपने जब जींस पूछी तो वहां आपको बोला कि भाई आपको 1200 रुपए की जींस दी जाएगी। कितने की दी जाएगी? 1200 रुपए की। बोले भाई ठीक ठीक लगा लो। तो बोले ठीक है जी, 50 रुपए कम दे देना, ठीक है। क्या बोला वो? 50 रुपए कम दे देना, ठीक है। फिर उसके बाद उसने क्या कहा? नहीं नहीं भैया सही बताओ, थोड़ा सा और सही बताओ। तो उसने कहा ठीक है, मेरी ना तुम्हारी, आप मुझे एक काम करो 1100 रुपए दे दो। बोले नहीं नहीं भाई हम 1100 रुपए नहीं देंगे। देख तू लेना है ले, नहीं ले, सॉरी तुझे देना है दे, नहीं देना है मत दे, ठीक है। ये पकड़ 900 रुपए और जींस हमें दे, ठीक है। आपने 900 रुपए निकाले और जींस उससे ले ली। तो जब आपने जींस ली और उस सहमत हो गया यहाँ पे, तो देखिए क्या हुआ? जो वस्तु थी, वस्तु, ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे उस वस्तु का आपका मूल्य कितना हो गया? यहाँ पे 900। आपने जो भी यहाँ पे सॉरी, जो आपने यहाँ पे वस्तु ली उसका मूल्य कितना हो गया? 900। बट बताया कितना था उसने? 1200 रुपए। क्या बताया था? 1200। मतलब आपको ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो दुकानदार है, ये जो प्राइस बताता है उससे बार्गेनिंग कर सकता है। और इसको भी पता है दुकानदार को कि मैं किसी भी कस्टमर को इतने से ज्यादा या इतने से कम, जो उसने टैग मार्क लगा रखा है भाई कि मुझे इतने से कम नहीं देना है, इतने से ज्यादा नहीं देना है, उसने अपनी फिक्स वैल्यू बना रखी है, ठीक है। अब किसी से उसने 50 रुपए कमाने हैं, किसी से उसने 200 रुपए कमाने हैं और किसी से उसने 300 रुपए कमाने हैं। तो उसका निश्चित नहीं है कि वो किससे कितना कमाएगा। बट यहाँ पे एक फिक्स है कि भाई हमारा 1000 रुपए का बिकेगा, 800 का आया था, हमें 200 रुपए एक पर्सन से, एक इंसान से, एक व्यक्ति से 200 रुपए कमाने ही कमाने हैं। हर हाल में 200 रुपए कमाने हैं। तो अब इतनी सारी बात जो मैंने आपको बताई है, क्यों बताई है ये बात ध्यान से देखिए। अभी हम इसको आपको दोबारा से आपको डेफिनेशन लिख के दिखाएंगे, बट उससे पहले ध्यान दीजिए जरा। चर, और यहीं पे बात करते हैं हम अचर, ठीक है। अचर आप कहोगे सर हमारे इसमें तो है ही नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हो अचर के बारे में, ठीक है ना। नॉन वेरिएबल, प्यारे बच्चों एक छोटी सी आदत है मेरे अंदर कि जब आने वाली कोई भी देखिए चर है और अचर है। अचर के बारे में आप आगे चल के पढ़ेंगे, बट चर और अचर दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। अब ये जो दोनों बात मैंने बताई, दोनों ही बात बहुत सिंपल सी थी। भाई ये जो दुकानदार है, ये जो है दुकानदार, ठीक है, ये तो मॉल हो गया। क्या हो गया? मॉल। और ये कौन हो गया? दुकानदार। सर ऐसा क्यों बता रहे हो? भाई मॉल में फिक्स वैल्यू है। क्या है उसकी वैल्यू? फिक्स्ड है कि 1000 रुपए की है, इससे नीचे नहीं है। और इसमें क्या है? इसमें 800 भी है, 700 नहीं देगा, ठीक है, 900 है और कितनी भी दे सकता है। मतलब 1200 जिसपे बोल रहा था 1200 लेके चला था, ठीक है, और 1200 से नीचे आ गया, इसका मतलब है कितने में भी दे सकता है। ये 800 और 1200 के बीच में कितने में भी दे देगा, ठीक है। बट क्या है? इसका प्राइस फिक्स नहीं है। राम लेने गया उसे 900 की जींस दे दिया, ठीक है। मोहन लेने गया उसको 1000 रुपए की जींस दे दिया। कालू लेने गया उसको 1100 की दे दिया। वही जींस, वही सेम वस्तु, ठीक है, सेम पेंट है, वो सेम वस्तु है, सेम जींस है, अलग अलग मतलब रेटों में दे रहा है।
इसका मतलब क्या है? वेरिएबल। क्या है? वेरिएबल। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन अभी बताएंगे, राइट। और नॉन वेरिएबल क्या है कि भाई ये तो फिक्स हो चुका है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, ये फिक्स वैल्यू है। एक छोटी सी बात जैसे लेके चलते हैं, अब जो चर होते हैं हमारे पास वो क्या आते हैं? एक्स वाई जेड, इस रूप में होते हैं, इस रूप में होते हैं। और नॉन वेरिएबल क्या है? 1 2 3 4 ETC, A B C भी जोड़ लेते हैं इनमें। ये हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है ना, वास्तविक संख्या को हमने क्या बोल रखा है? पहले वाली क्लास देखिए जाके आप, ठीक है, फिर भी बता देते हैं, रियल नंबर। ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर। अब देखिए डेफिनेशन बताता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इसमें इंट्रो दे रहा हूं, इसको बड़े ध्यान से पढ़िएगा प्यारे बच्चों। चैप्टर में यदि मैंने आपको एग्जाम्पल ही करा दिए तो पूरा चैप्टर आप कर लेंगे। ठीक है, इसमें देखिएगा जरा, आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखे हुए है, ठीक है। डेफिनेशन यहाँ पे क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल का मीन्स क्या होता है? वेरिएबल का मीन्स क्या होता है? देखिए, अगर आप मैथ में, साइंस में या इंग्लिश में या हिंदी में कोई भी जाएंगे, कोई भी चीज पढ़ेंगे तो हर एक मीन्स होता है। तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? 8th क्लास में हैं। जब 8th क्लास से ही मैं आपको इतनी अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा तो आप 10th क्लास में, 11th क्लास में और 12th क्लास में जाके तो झंडे गाड़ दोगे। आपके टीचर्स, आपके कलीग्स, आपके क्लासमेट पूछेंगे कि आप कैसे पढ़ रहे हो, तो आपको आप उनको बताएंगे कि मैं कहाँ से पढ़ रहा हूँ, कि मैं अध्ययन क्लासेस के YouTube चैनल को कंटिन्यू फॉलो करता हूँ, राइट। समझ रहे हो ना बात? अच्छा प्यारे बच्चों, एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे आप जैसे कि 8th क्लास में हैं, अब 8th क्लास से यदि आप डीपली नॉलेज लेते हुए चलेंगे और आप इन चीजों को अच्छे से कंफर्म करेंगे और अच्छे से याद करेंगे तो आप देखेंगे कि आप 10th में मैथ में इतने हाईएस्ट नंबर लाओगे, जितना आप चाहोगे उतना लाओगे। देखो डिपेंड करता है हाईएस्ट में अपने ऊपर, 100 से ऊपर तो आ ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है भाई, मैंने कहा कि ये बोतल है, इस बोतल में से बाहर पानी दिखाओ, भाई बोतल में बाहर निकलता हुआ दिखेगा, बोतल से ऊपर नहीं भर सकते आप। समझ रहे हो ना बात? चलिए, तो वैसे ही आप 100 मार्क्स ला सकते हो, उससे ज्यादा नहीं ला सकते। चलिए अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं, हमने क्या कहा? वेरिएबल। व्हाट इज द वेरिएबल? देखिए वेरिएबल जो वर्ड है ये कहां से लिया गया है? वेरिएबल कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, राइट। लैटिन से लिया गया है और इसका क्या है? वेरिएबल इज है, राइट। तो इसमें वेरी का अलग अलग, देखिए अलग अलग इसको डिस्क्राइब किया है। वेरियस, वेरियस का मतलब क्या है? यूएस और लगा दिया, इसका मीन्स होता है वेरियस, मतलब कि बहुत सारा, ठीक है। एवलीज, एवलीज का मतलब क्या होता है? एबल, ठीक है। तो इस कंटिन्यू मीनिंग होता है इसका कैपेबल ऑफ चेंजिंग। बहुत सिंपल सा है। तो वेरिएबल क्या होता है हमारा? चर क्या होता है? कैपेबल ऑफ चेंजिंग। अभी दिखाएंगे कैसे, जैसे कि एक बात मानते हैं, हमने कहा एक संख्या लीजिए आप x, अब x बराबर में आप 0 1 2 3 कुछ भी मान लीजिए। अब हमने क्या कहा? यहाँ पे माना है। क्या करा है? माना है। तो ये कौन है? ये वह दुकानदार है। क्या है ये? वह दुकानदार है। अब मैंने कहा कि भाई 1, तो 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है ना। मैंने कहा 2 तो 2 ही रहेगा। मैंने कहा 3 तो 3 ही रहेगा। ये चेंज नहीं हो सकता, ये परम सत्य है, ये चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है आपका? नॉन वेरिएबल। क्या है ये? अचर है। तो आप जाने चर और अचर क्या होते हैं। हमने अभी आपको पढ़ाया चर, जो कि हमारा क्या है? वेरिएबल। वो भी कौन सा? वन वेरिएबल, ठीक है ना। अब यहीं पे हम एक और बात बताते हैं आपको, कौन सी? कि उसने कहा वन वेरिएबल। प्यारे बच्चों, यदि कोई मैंने लिखा 2xyz, तो क्या ये वन वेरिएबल है? नहीं है। क्यों नहीं है? 1 2 3 चर लिखे हैं इसमें। कितने चर लिखे हैं? 3 चर। मैंने कहा 2x ये है, मैंने कहा 6y ये है, मैंने कहा 8z ये भी है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारे पास में? एक चर के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं। अब आगे, ठीक है, रेखिक किसे कहते हैं? रेखिक, रेखिक पे आते हैं, ठीक है। एक एक वर्ड को मैं आपको बड़े प्यार से और आराम से बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा प्लीज। हमने पढ़ा कि वेरिएबल किसे कहते हैं। क्या पढ़ा हमने? वेरिएबल किसे कहते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी? भाई रेखिक। रेखिक का मतलब क्या होता है? लीनियर। लीनियर, देखिए रेखिक
रेखिक का मतलब होता है हमारे पास में यहाँ पे इंग्लिश में लीनियर। अच्छा, रेखिक के बाद हमारे पास आता है द्विघाती जिसे हम बोलते हैं क्वाड्रिक, और एक होता है त्रिघाती जिसे बोलते हैं हम क्यूबिक। वो किस में पढ़ेंगे? 9th में, राइट। देखिए अभी से ही मैं आपको 9th और 10th का ज्ञान क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आप आगे के लिए उत्साहित रहें कि आगे चल के हमें पढ़ना क्या है। अच्छा देखेंगे आप, ये सेकंड चैप्टर है। सेकंड चैप्टर आपका 9th में जाके 4th चैप्टर बन जाएगा और 10th में जाके 3rd चैप्टर बन जाएगा। यहाँ पे जाके इसकी थोड़ी सी वैरायटी बढ़ जाएगी और यहाँ और अच्छी वैरायटी बन जाएगी, राइट। तो इन वैरायटियों के बारे में आने वाले सालों में देंगे आपको, ठीक है। और चाहेंगे तो आप, अगर आपका एक्साइटमेंट बढ़ता है नहीं जी हमें तो अभी चाहिए, तो प्यारे बच्चों आप जाके 10th क्लास और 9th क्लास की वीडियो में देख सकते हैं हम क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए आइए हम देखते हैं यहाँ पे रेखिक। प्यारे बच्चों रेखिक होता क्या है? रेखिक सिंपल सी बात है, कोई भी समीकरण, मैंने लिखा भाई x, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे x स्क्वायर, मैंने लिखा यहाँ पे x की पावर 3, मैंने लिखा यहाँ पे x की पावर 4। अब छोटी सी यहाँ पे भी फिर से एक बात आती है। देखिए हम सिंपल सी बात है, एक होता है हमारे पास में आधार और ये होती है हमारे पास में घात, जिसे हम बोलते हैं बेस, और यहाँ पे क्या होती है? पावर, बेस एंड पावर। देखिए जिसका बेस, अब यहाँ पे कहोगे कि यहाँ पे कौन है? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है? 1। कहोगे नहीं यहाँ तो दिख ही नहीं रहा। कुछ बच्चे कहते हैं नहीं सर x बराबर 0 आएगा। बेटा 0 आएगा तो हमेशा आंसर 1 आएगा, इसके बारे में दोबारा बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अभी आप बात करिए यहाँ पे किसकी? बेस और घात। जो समीकरण, अभी समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, समीकरण तो आई नहीं है, सिंपल सी बात है। हमारे पास में लिखा हमने 2x + 3, 2x + 3, हमने ये संख्या लिखी। क्या लिखी? संख्या। तो संख्या में क्या है? 2x + 3, ठीक है ना, 2x + 3 हमने लिखी है, तो ये हमारे पास में रेखिक है। क्या है हमारे पास में? ये रेखिक है। मैंने लिखा 2x की पावर 3 प्लस में 5, ठीक है, ये रेखिक नहीं है, ये रेखिक नहीं है। आपने कैसे कह दिया सर रेखिक नहीं है? भैया लीनियर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लीनियर की, रेखिक की। तो रेखिक में क्या कह रहा है? जो भी समीकरण, समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, समीकरण अभी नहीं आई तो समीकरण का नाम ले लेते हैं। जो भी संख्या है, जो भी आपने लिखा है, तो वो जो संख्या लिख रहे हो आप, व्यंजन लिख रहे हो, ठीक है ना, जो भी आप लिख रहे हो रूप, उसमें क्या होना चाहिए? उस संख्या में उस चर की पावर 1 होनी चाहिए। तो क्या कहलाएगा वो? एक चर वाले रेखिक, एक चर वाले रेखिक। समीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये समझो कि अभी रेखिक की बात कर रहे हैं। तो रेखिक में क्या होता है? जैसे आपने लिखा माइनस का 5x, ये क्या है? एक चर रेखिक है। मैंने कहा 9x², एक चर रेखिक नहीं है। मैंने कहा 6×9x की पावर 3, ये भी एक चर नहीं है। समझ में आ रहा है ना बात? वेरी गुड। अब बात करेंगे समीकरण की। समीकरण कब आता है? देखिएगा जरा समीकरण कब आएगा। देखिए हेडिंग देखिए, हेडिंग में आप अपनी बुक में जाएंगे तो बुक का पेज खोलते ही नीचे देखेंगे, भूमिका के नीचे जस्ट आपने पहली लाइन में आपको दिख रहा होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस, बीजीय व्यंजकों और समीकरणों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें ये कुछ दे रखा है। देखिए 5x, 2x - 3, 3x + y, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये सारी चीज दे रखी है। तो उसने क्या बोला है यहाँ पे कि यहाँ पे बीजीय व्यंजकों, देखिए ये सारे क्या है हमारे पास में? बीजीय व्यंजक हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, बट समीकरण की बात करते हैं। समीकरण कब आता है? अब बात करते हैं। देखिए अभी तक हम क्या चिल्ला रहे थे, बहुत देर से बोल रहे हैं लीनियर लीनियर, वन वेरिएबल समीकरण अभी नहीं बता रहे, समीकरण अभी नहीं बता रहे, अब बताएंगे, ठीक है। आपको हो रहा है समीकरण क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए समीकरण हिंदी में बात करते हैं, समीकरण, समीकरण से ही वर्ड बनता है समता। क्या बनता है? समता। इसका साइन होता है इक्वल, और इंग्लिश में इक्वेशन, इक्वेशन से ही हमारे पास में क्या बनता है? इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब कि साइन का क्या है? बराबर, ठीक है ना, इक्वल, राइट। इक्वल का मतलब इक्वेशन मतलब इक्वल। अब बात करते हैं कि आप हमें इसे करके दिखाओ। प्यारे बच्चों एक छोटा सा
एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। अब हमने लिखा यहाँ पे 2x प्लस 3 बराबर में 2x प्लस 3 बराबर में 13, क्या है 13। देखिए अब ये पूर्ण रूप से हम इसको बोल सकते हैं कि यह एक चर वाले रैखिक समीकरण है। इट मींस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। क्या है ये? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मैंने इसको लिख दिया 2x प्लस 3। देखिए ये हमारे पास में लीनियर भी है, ये हमारे पास में एक चर भी है, बट यह समीकरण नहीं है। तो समीकरण का मतलब क्या होता है, समीकरण में क्या मतलब होता है, ये बात थोड़ा सा आप अभी जान लीजिएगा कि समीकरण का मतलब क्या होता है। प्यारे बच्चों एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देखिएगा। हमने कहा आपको यहां है LHS और यहां है RHS, ठीक है ना। LHS बराबर RHS, जिसे हम क्या बोलते हैं, बायां पक्ष, ठीक है ना, और दायां पक्ष। क्या बोलते हैं? बायां पक्ष और दायां पक्ष, यही बोलते हैं ना, बायां पक्ष और दायां पक्ष बोलते हैं, ठीक है। LHS बराबर RHS। जैसे लिया आपका 5x माइनस 5 बराबर 40, ये हमने लिख दिया, ठीक है। तो अब आपके पास में ये क्या है, आपके पास में एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं, एक चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब इस समीकरण के अंदर हमारे पास क्या क्या है वो भी देखिएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, हमारे पास में ये क्या है, ये हमारे पास में गुणांक है। क्या है? गुणांक, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोफिशिएंट। क्या है हमारे पास में? ये कोफिशिएंट है, ठीक है ना। क्या है? कोफिशिएंट, राइट। ठीक है, जो समीकरण हमने लिखी है, समीकरण में हमने गुणांक लिखा, तो ये भी आपको 9th में जाके बहुत अच्छे से डीप से पढ़ाएंगे, आगे भी चल के आप पढ़ोगे इसमें। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, गुणांक लिखा। गुणांक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट, राइट। कोफिशिएंट, ठीक। हमारे पास में क्या है, ये कोफिशिएंट है। और इसकी बात करते हैं, ये हमारे पास में क्या है, चर है। क्या है? चर। चर को इंग्लिश में क्या बोला हमने? वेरिएबल, राइट। वेरिएबल हो गया। आप देखोगे जो ये माइनस है, इसको भी हमने कुछ लिखते हैं, ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर को हिंदी में संचालक अभी बताएंगे, ये ऑपरेट कर रहा है इसको, ठीक है ना। और यहाँ पे ये क्या है हमारे पास में, जो बीच में लगा रखा है, ये हमारे पास में है कौन? समता। क्या है ये? समता, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो यहाँ पे आपने क्या देखा? समता। समता को आपने इंग्लिश में क्या लिखना है? इक्वलिटी, ठीक है ना, इक्वलिटी। अब देखिए, अब हमारे पास में देखेंगे आप, इधर संख्या 5 है और इधर 40 है। इसको हम क्या लिखते हैं प्यारे बच्चों? इसे देखिए, ये स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, कंस्टेंट, राइट। तो आप देखिए, मैंने सारा आपको बता चुका हूं कि यहां पे 5x माइनस 5 बराबर में 40। इस प्रकार से आपको क्या मिल गया? समीकरण। क्या मिला? समीकरण, ठीक है ना, समीकरण, इक्वेशन, ठीक है जी, इक्वेशन अब बोलते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल है। मैंने आपसे कहा कि आपकी मम्मी ने आपको बोला, आपकी मम्मी ने आपको बोला, क्या बोला? कि भाई 5 किलो आलू लाने हैं। कितने किलो लाने हैं? 5 किलो आलू। 5 किलो आलू लाने हैं। तो आपसे बोला गया कि भाई तुम्हें मैं दे रही हूं 50 रुपए। कितने रुपए दे रही हूं? 50 रुपए। 5 किलो आलू लाने, 50 रुपए के ले आओ, ठीक है। तो कितने रुपए किलो आलू हुए? तो यहां पे देखिए, ये क्या है हमारे पास? आलू, और ये उसका भाव है। क्या है उसका? भाव, रेट, राइट। और ये टोटल मूल्य है,
ये उसका कुल मूल्य हो गया, राइट, कुल मूल्य, कुल धन। तो आप देखेंगे यहाँ पे कि 5 गुणा x, ठीक है, बराबर 50। तो ये आपका समीकरण बन गया। मम्मी ने आपको 5 किलो आलू मंगाए, आप लाए 6 किलो, कितने लाए? 6 किलो। 6x बराबर में 50, 6x बराबर में कितना हो गया? 50। तो आप कितना किलो आलू फालतू लाए? 1 केजी आलू आप फालतू लेके आए, ठीक है, क्योंकि उस समय रेट गिर गया था। जो मम्मी ने बताया, मम्मी के अकॉर्डिंग कितना रेट था? देखो इसमें सॉल्यूशन भी देखते हैं। 5x बराबर 50 और x बराबर 50/5। अब देखिए 5 क्यों? क्योंकि आप x निकालना चाह रहे हो। ये अभी बताएंगे कई प्रकार से निकलेगा, अभी एग्जांपल दिखाएंगे कैसे कैसे निकालते हैं। इसको आप भाग के रूप में नीचे ले आए। किसके रूप में ले आए? भाग के रूप में नीचे। इससे डिवाइड किया आपने, ठीक है, 5 एकम 5, x बराबर 10 रुपए किलो मम्मी के अकॉर्डिंग थे। अब आप जो लाए हैं x बराबर 50/6, तो आपने देखा, तो आप 6 से आप इसको भाग देंगे तो 50, 6 निम्मा 54 ज्यादा होएगा, 6 48, ठीक है, 2 बचा 0.6 18, ठीक है ना। तो बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे और बहुत ज्यादा मतलब आगे चलता रहेगा, तो इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करते, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं। तो आप क्या रेट लेके आए? 8.3 रुपए किलो लेके आए, ठीक है ना। चलिए अब आप एक और छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत जल्दी खत्म करते हैं इसको। इक्वलिटी क्या है, LHS और RHS क्या है, इक्वेशन क्या है, ये आप ध्यान दीजिए। देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल है, ये है आपके पास एक तराजू। क्या है? ये एक तराजू है आपके पास, ठीक है, तराजू, और इसमें आप यहाँ पे कुछ भार रखते हैं, ठीक है ना, कुछ भी भार रखते हैं यहाँ पे। लाइक आजकल सीजन चल रहा है आम का, तो आप यहाँ पे वेट रखते हैं, ठीक है ना, 1 केजी का वेट है यहाँ पे, और यहाँ पे आम है। क्या है यहाँ पे? आम। अब जब आम खरीदेंगे आप, तो आप देखेंगे कि 1 किलो का वेट रखा हुआ है, और ये अभी क्या है कि जब तोलने वाला तोल रहा है तो इसका डंडा इस प्रकार है। देखिए ये ऊपर उठा हुआ है आम का, और ये कहाँ नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये अभी कम है। क्या है? कम। तो इसमें 2 आम और डाल दे तो ये संतुलित हो गया। क्या हो गया? ये संतुलित। LHS बराबर RHS, ठीक है ना। दाया पक्ष बराबर में बाया पक्ष, ये बाया और ये दाया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। इसका मतलब ये हो चुका है कि इधर कोई प्रोडक्ट है, इधर कोई प्रोडक्ट है, और बीच में क्या है? समता, इक्वलिटी, राइट। इधर भी आपके पास चर और अचर है, और इधर भी चर और अचर हो सकते हैं। जैसे एक मैंने सिंपल सा लिखा, भाई 3x + 2 बराबर में 9x - 3। क्या यह एक चर रेखिक समीकरण है? अब एक बच्चे ने कहा सर नहीं है। मैंने कहा भाई क्यों नहीं है? सर देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। अरे प्यारे बच्चे, ये देख कि यहाँ पे हमने x और x लिया है, बट समता के है। किसके है? समता के। देखिए यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल फिर से, यहाँ है आपके पास मोनू और यहाँ है सोनू, ठीक है भाई। अब सोनू ने भी पैसे ले रखे हैं 100 रुपए, ठीक है जी, और यहाँ पे मोनू ने भी पैसे ले रखे हैं और सोनू ने ले रखे हैं 200 रुपए, ठीक है, दोनों के पास रुपए हैं। कोई प्रोडक्ट लेना है इनको, वो है 250 रुपए का। कितने का है? 250 का। तो दोनों मिलके ही तो लेंगे ना। इसी प्रकार से आ जाइए, देखिए 9x बड़ा है तो हमने सबको एक तरफ ले जाते हैं। अब देखिए 9x, ठीक है ना, -3x, माइनस का 3 था, और इसको भी इधर ले आओ तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 0। अब यहाँ पे 9 में से 3 गए तो 6x, 3 और 3 कितने, 2 है यहाँ पे, 3 2 कितने होते हैं? -5 बराबर 0।
अब कहोगे सर ये तो जीरो वाला तो आपने कुछ बताया ही नहीं था। देखिए जब कभी भी कोई भी इक्वेशन लिख रहे हो, आपने लिखा x बराबर 0, तो ये भी एक चर रेखिक समीकरण है। मैंने कहा 5x बराबर 0, ये भी एक चर रेखिक समीकरण है। 6x माइनस 3 प्लस में 4x माइनस 2 बराबर 0, यह भी एक समीकरण है, एक चर रेखिक समीकरण है। तो मैंने आपको बहुत देर समझा दिया और बहुत अच्छे से भी समझा दिया कि दो चर रेखिक समीकरण होते क्या हैं। अब आप एग्जाम्पल देखोगे। देखिए 25 मिनट की ये क्लास हो चुकी है। इस 25 मिनट में आपको एक चर वाले रेखिक समीकरण का इंफॉर्मेशन अच्छे से पता चल गया होगा। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, हम आपको अच्छे से समझाएंगे। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, हम आपको एक एक सवाल को बहुत अच्छे से कराने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब आते हैं हम एग्जाम्पल पे। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल फिनिश कराते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, एग्जाम्पल फर्स्ट में क्या दिया है, 2x माइनस 3 बराबर 7। अब इसको कितने रूप से हम कर सकते हैं, एक सिंपल सा पहले देखिए, सिंपल कराएंगे बहुत कि आपने देखा कि पहले देखिए 2x है, 2x और माइनस में 3 बराबर में 7। देखिए एक सबसे पहले मैं आपको बात बताना चाहता हूं जो मैंने अभी आपको नहीं समझाया था। मैंने लिखा भाई a माइनस b बराबर में 0। हमें a का वैल्यू निकालना है। जैसे ax लिखा, क्या लिखा, ax। अब ax है, मुझे कहा कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो b को कहां ले जाएंगे, बराबर के दूसरी तरफ। जब कभी भी बराबर के दूसरी तरफ प्लस जाएगा तो माइनस का रूप धारण करेगा, और यदि माइनस जाएगा तो प्लस का रूप धारण करेगा, और ऐसे ही यहां इधर से आएगा तो ये माइनस और इधर से आएगा तो ये प्लस। तो ये बात आपको ध्यान से आगे होगी, समझ में बड़े आराम से आई होगी, ठीक है ना। चलिए अब हमने क्या करा यहाँ पे कि 2x बराबर में यहाँ पे 7 प्लस 3 और 2x बराबर में कितना हो गया हमारे पास में भाई 7 3 10 और 2x, x बराबर में 10 बटे में 2, 2 पंजे 10। x की वैल्यू कितनी आ गई, 5। यदि कहता है कि x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू हम कितनी निकाल के दिखाएंगे, इसको 5 निकाल के दिखाएंगे। कितनी निकाल के दिखाएंगे, इसको 5। और हमसे बोला क्या है उसने, देखो आंसर तो आ चुका है, x की वैल्यू आ गई। क्या कहा है, हल ज्ञात कीजिए। भाई हल ज्ञात करना है, x की वैल्यू 5 होती है। पहला नियम फर्स्ट हो गया ये। अब सेकंड देखिए, सेकंड में हम कैसे करेंगे, सेकंड में हम इसे करेंगे 2x माइनस 3 बराबर में 7, ठीक है ना। अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हमने कहा कि भाई दोनों तरफ 3 जोड़ने पर बोथ साइड एडिंग, ठीक है ना, एड बोथ साइड, एड बोथ साइड 3। तो जब आपने 3 जोड़ा तो 2x माइनस 3 प्लस 3 बराबर में 7 प्लस 3 हो गया। अब आप कहेंगे सर आपने 3 क्यों जोड़ दिया, मुझे पता है। भाई एक बात बताओ, भाई रामलाल के पास गया मैं, किसके पास गया, रामलाल के पास। अब रामलाल से मैंने 3 रुपए उधार लिए, तो माइनस में तो लिखूंगा ना उनको 3 को, क्योंकि उससे उधार लिए हैं, मेरी जेब से तो जाने है ना भाई, उसने दिए, ठीक है। अब मैं उसे जब 3 रुपए दूंगा तभी तो जब बैलेंस क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां जब माइनस का है तो प्लस का 3 लिखेंगे तभी तो ये 0 बनेगा। काट दिया, 2x, ठीक है, बराबर में 10 और x बराबर में कितना हो गया हमारे पास में 10 बटे 2, 2 पंजे 10, x बराबर कितना आ गया 5। अब कहा कि नहीं, एक और बार समझाओ, ठीक है। तीसरा टाइप और समझ लीजिएगा, थर्ड टाइप। कौन सा टाइप, थर्ड टाइप। थर्ड टाइप में देखिए, आपने देखा 2x है, माइनस 3 है। अब एक कैलकुलेशन यदि अनुमान लगाया जाए कि x की वैल्यू ऐसी क्या रखूं मैं कि मेरे पास में दोनों तरफ बराबर हो जाए। अब देखिए ये क्या है, LHS, और इधर क्या है, RHS। LHS और भाई 2x, थर्ड टाइप है ये, ठीक है ना। टाइप थर्ड, 2x माइनस 3 बराबर में 7, और ये क्या है हमारे पास में LHS, और यहां क्या है हमारे पास में RHS, ठीक है, LHS और RHS।
आपने देखा कि हम यहाँ पे यदि 2x में x की वैल्यू x बराबर आपने माना कि x बराबर 5 रखने पर पुट x इक्वल टू 5, आपने जैसे ही 5 रखा तो आपके पास क्या हो गया, 2 गुणा 5 माइनस 3 बराबर 7, 5 दूनी 10 माइनस 3 बराबर 7 और 7 बराबर में 7। LHS बराबर RHS, इसलिए x बराबर में 5। ठीक है, 3 तरीका से आपको करके दिखा दिया। आपसे जो बात कहे वही करना। प्यारे बच्चों, आप कोशिश करना कि आप इस रूप से इस सवाल को करने की कोशिश करें, बहुत इजी होता है, बहुत इजी। देखो पहला क्वेश्चन बहुत आराम से समझाया, एग्जांपल फर्स्ट, दूसरा थोड़ा जल्दी समझाएंगे, तीसरा उससे भी जल्दी और चौथा उससे भी जल्दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फटाफट। देखिए एग्जांपल थर्ड, सेकंड और थर्ड फटाफट दोनों सॉल्व कराएंगे जल्दी से। ध्यान से देखिए, हमें यहाँ पे दिया है तो हम तो लेके चलेंगे, हमने क्या भाई 2y बराबर में 9 है ना, तो 9 को कहाँ लेके जाओगे आप भाई, 4 माइनस 9। क्यों लेके जा रहे हो, क्योंकि मैंने बताया था जब बराबर के राइट हैंड में है या लेफ्ट हैंड में जब विपरीत की तरफ चलेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। 2y बराबर कितना बचा यहाँ पे भाई 4 है, माइनस का 5 और y बराबर में माइनस का 5 बटे में 2, बस आंसर आ गया आपका। क्या आ गया, आंसर। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट जल्दी। ठीक है, हाँ जी, अच्छा दूसरा और देखते हैं यहाँ पे। तो दूसरा यहाँ पे क्या है हमारे पास, x बटे 3। ठीक है, बराबर में यहाँ पे क्या करोगे आप, 3 है ना, तो आपका यहाँ पे देखिएगा आप लिखेंगे 3 बटे 2 और माइनस का 5 बटे 2। सर आपने ऐसा क्यों किया, मैंने अभी अभी बताया था विपरीत चिन्ह हो जाएगा। x बटे 3 बराबर, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो सेम रहेगा, 3 माइनस 5 और x में 3 बराबर में कितना, माइनस का 2 बटे में 2। 2 से 2 काटो, 2 से 2 काट दो तो कितना बचा, 1 बचा। तो x बटे में 3 बराबर माइनस का 1, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, x बराबर माइनस 3, x बराबर माइनस 3 आ गया। ठीक है, अब बात आएगी इसी में क्वेश्चन में कि आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि इसकी उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, वेरीफाई ऑफ दिस आंसर, राइट। अब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने के लिए देखिए जांच कर लेते हैं। अब हमने कहा कि भाई इस क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, 2y प्लस 9 अपॉन में 4। अब हमने LHS में ले लिया, LHS में आपने क्या करा कि y बराबर में क्या रख लिया, माइनस के 5 बटे 2। ठीक है जी, तो RHS आना चाहिए आपका, क्या आना चाहिए, जो LHS लिया है वो RHS के बराबर, दोनों चीज बराबर। ठीक है, ये बराबर चलता रहेगा। देखिए 2 से सॉरी गलत हो गया सॉरी भाई। LHS में 2 माइनस 5 बटे 2 प्लस में 9 बराबर में 4, बराबर में 4। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया ना, 2 से 2 कटने के बाद आप क्या करेंगे, माइनस 5 प्लस 9 बराबर 4। 9 में से आप देखेंगे 9 में से कितना गया, 5, तो यहाँ पे 4 बराबर 4 बराबर 4 हो गया। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे, इक्वलिटी है, समानता है, तो दोनों हो गए, तो वेरीफाई भी कर दिया। अब सेकंड क्वेश्चन को वेरीफाई करिएगा। ठीक है, यहाँ पे वेरीफाई करिए, क्या है x की वैल्यू -3, तो आप x की वैल्यू -3 रखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू -3 रखिए। चलिए माइनस देखिए यहाँ पे x बटे 3 प्लस 5 बटे 2 बराबर 3 बटे 2। क्वेश्चन है आपका ये। अब आगे क्या करेंगे आप, x का मान क्या है, 3 बटे 3 प्लस में 5 बटे 2 बराबर में 3 बटे 2। आपने क्या करा, ये LHS यहाँ पे है और RHS इधर है। देखिए 3 एकम 3, तो आप देखेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, 1 प्लस 5 अपॉन में 2 बराबर 3 अपॉन 2। 2 एकम 2 प्लस में 5 बटे में 3 बटे 2, 5 में से 2 गया तो 3 बटे 2 बराबर में 3 बटे 2। वेरिफिकेशन हो चुका है, वेरीफाई एकदम करेक्ट है, आंसर
देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप क्वेश्चन को कैसे भी कर सकते हैं। लाइक आपने LHS ले लिया, अभी दूसरा टाइप कराते हैं, पहले नॉर्मल चलते हैं, ठीक है। आपका मन है, मैंने एक क्वेश्चन को 3 बार कराया, 3 तरीके से कराया है, आप कैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ टीचर्स होंगे आपको अलग अलग तरीके से कराएंगे। तो प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है कि आपका कोई सा भी मेथड गलत है, ठीक है। तो उनका कराने का अपना अपना मेथड है कि टीचर किस प्रकार से आपको कराते हैं। यदि आपके स्कूल में ज़्यादा आपको जैसे कि आपको डिफरेंट तरीका, अगर मैं ये करा रहा था, अभी दूसरा सॉल्यूशन मैंने कराया था, तीसरा कराया था, इन तीनों तरीके से अलग कोई और तरीका नहीं होगा कि टीचर आपको कोई और तरीके से कराएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, आप यहाँ पे देखेंगे हमने सॉल्व करना है, राइट। अब क्या करोगे आप, -7x और बराबर में 9 माइनस में 15 बटे में 4, दूसरी तरफ ले जाइए इसे, -7x बराबर एलसीएम लीजिए भाई, एलसीएम लिया तो 4 रह गया। अब यहाँ पे क्या जाएगा, 9 चौक 36, डायरेक्ट कर रहे हैं देखिए, क्योंकि 1 से 4 बार कटेगा तो 9 गुणा 4 हो जाएगा, 9 गुणा 4 कितना होगा, 9 गुणा 4, 9 गुणा 4, ठीक है ना, और माइनस में 15, ठीक। अब इसे सॉल्व करिएगा, माइनस का 7x बराबर 9 चौक 36 माइनस में 15 बटे में 4, ठीक है। क्या होगा, -7x बराबर में कितना बचा, 6 से 5 गया, कितना बचा, 2 बटे में 4। तो आप देखेंगे, आप क्या करेंगे, हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए भाई। x बराबर में 7 कहां जाएगा, 7 जाएगा 21/-7 गुणा 4, या आप क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ -7 से भाग देने पर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7, ठीक है, डिवाइडेड बाय 7 बोथ साइड, राइट, डिवाइडेड बाय 7 बोथ साइड। तो आप देखेंगे 7 किया 21, तो x बराबर में -3 बटे 4, और यहां से आप जो दोनों तरफ दिखा रहे हैं 7 को, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 7 था, -7x अपॉन 7 और बराबर 21 बटे में 4 गुणा -7, 7 से 7 खत्म हो गया यहाँ पे भाई, माइनस था, माइनस से माइनस का, और 7 किया 21, तो x बराबर में -3 बटे 4, सेम आंसर आया, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम आपसे आज्ञा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। आपके टाइम पे मंडे को वीडियो आएगी, अब आपको पता है, और मंडे को एक्साइटेड होके बैठना और भी अपने दोस्तों को बताना कि अध्ययन क्लासेस में बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ पढ़ाया जा रहा है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, मैसेज करिए मुझे, मैं आपका सॉल्यूशन जरूर दूंगा। और मैं वादा कर रहा हूं फिर से आपको कि आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। मैं टोटल एनसीईआरटी आपको कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी रहेगी, हमारी एनसीईआरटी पहले खत्म हो जाए, हम और भी क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा कराएंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।